हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल एस्पायर ब्रेन। फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर जनरेशन, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के कुछ 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जेयूआईटी एग्जाम और अदर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और आपका जो ये इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर वाला चैप्टर है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसको बहुत बार पढ़ते हैं लेकिन फिर भी इसमें गलती करते हैं क्वेश्चंस में। तो आज आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये वीडियो पूरा देखना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप ये देखिएगा। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आप देखिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वाज द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासिफाइड। जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो कैसे क्लासिफाई किया जाता है। आपकी स्क्रीन पे चार ऑप्शन है। A, by the device used in memory and processor. B, by the speed of computer. C, by the model of the computer. And D, by the accuracy of computer. तो चार ऑप्शन है। क्या ये मेमोरी और प्रोसेसर से क्लासिफाई किया जाता है, या इसकी स्पीड से क्लासिफाई किया जाता है, या मॉडल से क्लासिफाई किया जाता है, या फिर एक्यूरेसी से। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपकी स्क्रीन पे है। It is classified by the device used in memory and processor. तो A is a right option। जो कंप्यूटर है, जो वो किससे क्लासिफाई किया जाता है, इसकी मेमोरी से और इसके प्रोसेसर से। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर्स बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर्ड्स। जो कंप्यूटर्स है पहली जनरेशन से पहले वो किस तरह किससे बिल्ट था, इसके लिए भी आपकी स्क्रीन पे ये चार ऑप्शन है। ए मैकेनिकल, बी इलेक्ट्रोमैकेनिकल, सी इलेक्ट्रिकल एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, जो कि बी है, दैट इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में है वो कौन सा मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज किया जाता था। आपके पास चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। ट्रांजिस्टर, बी वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेल्व्स, सी इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड डी इज नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। तो आप देखिए, इसका जो राइट आंसर है दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेल्व्स। बी इज द राइट ऑप्शन। जो आपका मेन कंपोनेंट्स था, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया था, दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेल्व्स। सो कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स आल्सो कॉल्ड वेल्व्स। चार ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ए, because they can amplify the weak signals and make them strong. B, because they can stop or allow the flow of current. C, both of above and D, none of these. तो वैक्यूम ट्यूब जो है इनको वेल्व से कहा जाता है। क्यों? बिकॉज दे कैन एम्पलीफाई द वीक सिग्नल एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग। वीक सिग्नल को ये स्ट्रॉन्ग करता है। दे कैन स्टॉप और अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, वो स्टॉप करके फ्लो करंट को अलाउ करता है। एंड अगर हम इसका देखें राइट आंसर, तो वो है बी, बिकॉज दे कैन स्टॉप और अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। आपका जो पांचवा क्वेश्चन है दैट इज व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब्स इन्वेंटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आप पिछले जीआईटी के क्वेश्चन उठा के देखिए, पूछा गया है 1900, 1906, सी 1910 और डी 1880। तो कब इन्वेंट किया गया है? इट वॉज इन्वेंटेड इन 1906। तो कंप्यूटर वॉज का जो वैक्यूम ट्यूब्स है कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में जो हम यूज करते थे, वो कब इन्वेंट की गई थी? 1906 में। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु इन्वेंटेड वैक्यूम ट्यूब्स। इसी से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, कि जो इन्वेंट आपकी वैक्यूम ट्यूब्स है वो किसने इन्वेंटेड की है, किसने खोज की है इसकी। जॉन बैडन ने है, विलियम शॉकले ने है, ली दी फॉरेस्ट और जॉन एम्बोरस फ्लेमिंग्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर जो है आपकी स्क्रीन पे है दैट इज सी। सी इज अ राइट ऑप्शन, ली दी फॉरेस्ट एंड जॉन एम्बोरस फ्लेमिंग ने। कम टू द सेवेंथ क्वेश्चन। सो सेवेंथ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं।
व्हाट वाज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स? जो वैक्यूम ट्यूब्स है उसकी मेन डिसएडवांटेज क्या है, उसका अवगुण क्या है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। दे वर लार्जर इन साइज, क्या वो साइज में लार्जर थे, बड़े थे? दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंजप्शन करते थे? दे प्रोड्यूस्ड हीट एंड ऑफन बर्न आउट, वो हीट को प्रोड्यूस करते थे। एंड दे ऑपरेशन कॉस्ट वाज हाई, तो उनकी जो ऑपरेशन कॉस्ट थी वो हाई थी। अब आप देखिए इसका जो राइट आंसर है आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज सी, दे प्रोड्यूस्ड हीट and often burned out. So that is seventh. Come to the eighth question. The processing speed of first generation of computer was. First generation of computer जो है उसकी processing जो speed थी वो क्या थी? मिली सेकेंड्स में थी, माइक्रो सेकेंड्स में थी, नैनो सेकेंड्स में थी, या पिको सेकेंड में थी? तो योर राइट आंसर इज millisecond. A is the right option. The processing speed of first generation of computer was millisecond. Now come to the ninth question. Your ninth question is the computer size was very large in. किस जनरेशन में कंप्यूटर का साइज बहुत ज्यादा था? फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, या फिर फोर्थ जनरेशन में? तो योर राइट आंसर इज फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का साइज बहुत ज्यादा था, 1500 स्क्वायर फीट स्पेस इसको चाहिए था इसको रखने के लिए। तो 10वां क्वेश्चन जो है, 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर हैड एक्सपेंसिव ऑपरेशन कॉस्ट? किसमें थी? फर्स्ट जनरेशन में थी, सेकंड जनरेशन में थी, थर्ड जनरेशन में थी, या फोर्थ जनरेशन में? तो योर राइट आंसर इज फर्स्ट जनरेशन। नाउ कम टू द 11th क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? पहली जनरेशन का फीचर कौन सा नहीं है? यू हैव 4 ऑप्शन। A is they use vacuum tubes or valves as main electronic components. B, they consume lots of electricity and produce extensive heat. C, they used machine language and assembly language to program the machine. And D is none of the above. तो कौन सी थी? That is, they used machine language and assembly language to program the machine. Come to the 12th question, that is which of the following programming language were used in first generation computer? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की गई थी? आपकी ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं। ए मशीनी लैंग्वेज, बी असेंबली लैंग्वेज, सी बोथ, और डी हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज मशीन लैंग्वेज, जो कि जीरोस एंड वंस है, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज 13 क्वेश्चन। द पर्पस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स वाज टू नॉट एक्ट लाइक। किसकी तरह से कंप्यूटर जो वैक्यूम ट्यूब्स है वो एक्ट नहीं करता था? एन एम्पलीफायर, बी अ स्विच, सी राउटर, एंड डी नन ऑफ दीज। सो आवर राइट आंसर इज सी, दैट इज अ राउटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 14th आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड डैश फॉर मेमोरी। पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मेमोरी के लिए क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब्स, सिलिकॉन चिप, मैग्नेटिक ड्रम एंड रैम। तो सभी को पता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम यूज होता था। कम टू द 15 क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है। यूनिवैक वाज अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म? तो यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बी यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, सी यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एंड डी unvalued automatic computer. So our right answer is universal automatic computer. That means A is the right option. Now come to the 16th question. 16th question आपकी स्क्रीन पे है, that is which was the most popular first generation computer? जो मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो कौन सा है? ए IBM 650, बी IBM 360, सी IBM 1130, एंड डी IBM 2700. So our right option is A, that is IBM 650. तो IBM 650 जो है वो मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। 17th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? इनमें से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आप देखें, ए
EDSIC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, B IBM 1401, CDC 1604 and ICL 2950. So our right option is A, that is EDSIC electronic delay storage automatic computer. Now come to the 18th question. हमारा 18th question आपकी स्क्रीन पे है. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, कब डेवलप किया गया है, किस दौरान डेवलप हुआ है? 1946 to 1958, 1958 to 1965, 1965 to 1917 और 1971 to 1985. तो कब इन्वेंट हुआ है, सॉरी डेवलप हुआ है? इट इज डेवलप्ड बाय 1958 to 1965. तो गाइज 19th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किस पे बेस्ड था वो आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं. दैट इज वैक्यूम ट्यूब, सिलिकॉन चिप्स, ट्रांजिस्टर एंड बायो चिप्स. सो राइट आंसर आपका है ट्रांजिस्टर. नाउ कम टू द 20th क्वेश्चन. जो 20वां क्वेश्चन आपका है, व्हेन वाज द ट्रांजिस्टर इन्वेंटेड, ट्रांजिस्टर जो है वो कब इन्वेंट हुए हैं? 1947 में, 1938 में, 1958 में या 1968 में? तो जो आपका ट्रांजिस्टर है वो इन्वेंट हुआ है 1947 में. कम टू द 21st क्वेश्चन. 21st में आपका देखें, फाइंड आउट हु इज नॉट द इन्वेंटर ऑफ ट्रांजिस्टर अमंग फॉलोइंग नेम्स. जो ट्रांजिस्टर का इन्वेंटर नहीं है ये वो इज नॉट जॉन बार्डन, विलियम शॉकली, वॉल्टर बिल्टिंग्स एंड ली डी फॉरेस्ट. तो ली डी फॉरेस्ट जो है वो क्या है, ट्रांजिस्टर का इन्वेंटर नहीं है. वो किसका इन्वेंटर है? वो वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंटर है. सो गाइज एक एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा. कम टू द 22nd क्वेश्चन. 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है ये पूछा गया है. ट्रांजिस्टर आर मच स्मॉलर, ट्रांजिस्टर प्रोड्यूस लो हीट, ट्रांजिस्टर वर लेस रिलायबल, ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इन रेडियोज एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. तो यहाँ ये पूछा गया है कि जो नहीं है, क्या ट्रांजिस्टर स्मॉलर है, ट्रांजिस्टर लो हीट को प्रोड्यूस करता है, ट्रांजिस्टर रिलायबल है नहीं है, ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इन रेडियोज एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. क्या ये रेडियोज एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होता है? सो आवर राइट आंसर इज ट्रांजिस्टर वर लेस रिलायबल. ट्रांजिस्टर है वो लेस रिलायबल थे, नहीं थे. नाउ कम टू द 23rd क्वेश्चन. असेंबली लैंग्वेज स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, B second generation computer, C third generation computer and D fourth generation computer. So it is second generation computer. So assembly language जो है वो start to be used from second generation of computer. Second generation of computer से जो है आपकी assembly language start होगी. Now come to the 24th question. 24th question आपकी स्क्रीन पे है. From which generation computers the printers were used? कौन से जनरेशन से जो है आपके प्रिंटर यूज होने स्टार्ट हुए हैं? A फर्स्ट जनरेशन से, B सेकेंड जनरेशन से, C थर्ड जनरेशन से एंड D फोर्थ जनरेशन से. सो योर राइट आंसर इज सेकेंड जनरेशन. सेकेंड जनरेशन से आपके जो प्रिंटर हैं वो यूज होने स्टार्ट हो गए थे. नाउ कम टू द 25th क्वेश्चन. 25th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं. That is, which of the following programming language started from second generation? Second generation से कौन सी programming language start हो गई थी? It is LISP, B C, C Q basic and D Fortran. तो कौन सी थी वो थी आपकी Fortran. Fortran language जो है वो started from second generation से start हो गई थी. Come to the 26th question. 26th question जो है, which of the following programming language started from second generation? Same question है, which of the following programming language started from second generation? तो it is COBOL, C, C++ and BASIC. तो अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो दैट इज COBOL. अब गाइज आप ये मत देखिएगा कि मैम ने सेम क्वेश्चन डाले हैं
तो ऊपर फोटन है, नीचे कोबल है, तो कोबल और फोटन दोनों ही जो है आपका सेकेंड जनरेशन से स्टार्ट हुए थे। तो 25th क्वेश्चन में फोटोन है ऑप्शन में, लेकिन कोबल नहीं है, इसमें क्यू बेसिक है। लेकिन अगर आप देखिए 26 क्वेश्चन में, तो 26 क्वेश्चन में कोबल है। तो ये दोनों ही लैंग्वेज, आप फोर्टन की बात करो या फिर कोबल की करो, ये दोनों ही जो है इट इज स्टार्टेड फ्रॉम सेकेंड जनरेशन। Now come to the 27th question, that is IBM 1401 is the first computer to enter in Nepal. It belongs to, तो आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। पूछा गया है कि जो IBM 1401 इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू एंटर इन नेपाल, जो कि नेपाल में पहला कंप्यूटर एंटर था, इट इज बिलोंग्स टू विच जनरेशन, वो किस जनरेशन से संबंधित है, वो आप देख सकते हैं, इट इज बिलोंग्स टू सेकेंड जनरेशन। तो ये इसका राइट आंसर है गाइज। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गौर से देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 28। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जिसको हम बोलते हैं आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, आईसी जो है वो किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है, फर्स्ट जनरेशन, बी सेकेंड जनरेशन, सी थर्ड जनरेशन एंड डी फोर्थ जनरेशन। तो ये जो है आपके थर्ड जनरेशन से रिलेटेड है, क्योंकि थर्ड जनरेशन में काफी अच्छी जो है रेवोल्यूशन आ गई थी कंप्यूटर की, और मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर को एक सिलिकॉन चिप में कन्वर्ट किया गया था, दैट इज कॉल्ड आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। कम टू द 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एन आईसी इज इट्स। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एडवांटेज है, महत्वपूर्ण गुण है इसका, वो क्या है, वो आप यहाँ देखें। A, replacement in case of circuit failure. B, extremely high reliability. C, reduced cost. And D है lower power consumption. तो इसका क्या importance है ये आप देखें, तो that is extremely high reliability. तो B is the right option. Now come to the 30th question. An integrated circuit is. Integrated circuit क्या है ये आप देखें. It is a complicated circuit, an integrated device, much much costlier than a single transistor and fabricated on a teeny silicon chip. तो the right answer of fabricated on a teeny silicon chip, अभी मैंने आपको कहा था ऊपर 28th क्वेश्चन में कि इट इज जो आपका थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया गया, मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर जो है एक सिंगल सिलिकॉन चिप में आ गए थे। तो दैट इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ फैब्रिकेटेड ऑन अ टीनी सिलिकॉन चिप। Guys, come to the 31st question, that is our 31st question is, who invented integrated circuit? It is also very, very important for your examination point of view. Jack Kilby, Robert Noyes, both of above and both of them. So right answer is both of above. Jack Kilby and Robert Noyes दोनों ने इसको invent किया है. Now come to the 32 question. Which electronic component was made out of semiconductor material? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज मेड आउट ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, ये आप देख सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, आईसीज एंड ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाज मेड आउट ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल में कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ है, दैट इज आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। नाउ कम टू द 33 क्वेश्चंस, दैट इज फॉलोइंग इंटीग्रेटेड चिप, IC chip integrated 100,000 electronic components per chip. It is SSI, MSI, LSI या VLSI. तो ये क्या है आपका राइट आंसर जो है इसका, दैट इज SSI 100, MSI 500, LSI 1000 and VLSI 1000. So next question is, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी वाज यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सा आईसी जो है वो यूज किया गया था, सेम क्वेश्चन है, दैट इज बोथ ए एंड बी। इसमें एसएसआई एंड एमएसआई
यूज किया गया था. नाउ कम टू द 35 क्वेश्चन. द नोटेबल फीचर लाइक कीबोर्ड, मॉनिटर्स एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वर डेवलप्ड इन. तो कौन से में आपका फर्स्ट जनरेशन में आया था, सेकंड जनरेशन में था, थर्ड जनरेशन में था या फोर्थ जनरेशन में था? पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए क्या पूछा गया. द नोटेबल फीचर लाइक कीबोर्ड, मॉनिटर्स, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वर डेवलप्ड इन. ऐसे जो फीचर है कीबोर्ड, मॉनिटर एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कब डेवलप हुए थे, कौन सी जनरेशन में डेवलप हुए थे? वो हुए थे आपका राइट आंसर जो है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, जब हम आईसी में आ गए थे, इंटीग्रेटेड सर्किट पे. ऑलराइट, नाउ कम टू द 36 क्वेश्चन. इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, artificial intelligence and parallel processing, multi-programming operating system used, remote processing, time sharing, real-time processing, and network and distributed operating system. तो इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या था आपके, देखो इंपॉर्टेंस इसकी क्या थी. रिमोट प्रोसेसिंग था, टाइम शेयरिंग था और रियल टाइम प्रोसेसिंग थी. इसका ये एडवांटेज, ये फीचर था आपका. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 37. Operating speed of third generation computer was. थर्ड जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग मशीन, सॉरी ऑपरेटिंग स्पीड थी, वो क्या थी? मिलियन सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड पीको सेकेंड्स. तो दैट्स राइट आंसर इज नैनो सेकेंड. कम टू द 38 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? कौन सा नहीं है? IBM 360, IBM 1401, IBM, PDF P8 and HP 2115. So right answer is IBM 1401. Which of the following is not a third generation computer? ये third generation का example नहीं है. Now come to the 39 question. The first digital computer built with integrated circuit chip was known as IBM 7090, Apple I, IBM System 360 or VAX 10. So it was IBM System 360. The first digital computer built with IC chips was known as. जो पहला जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर बिल्ड किया गया था, वो किया गया था IBM System 360 से. नाउ कम टू द 40 क्वेश्चन. जो 40वां क्वेश्चन आपका है वो आपकी स्क्रीन पे है. दैट इज हु इन्वेंटेड द माइक्रो प्रोसेसर? ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. मैक्लियन ई हफ, हर्मन एच गोल्डस्टीन, जोसेफ जैकवार्ड एंड ऑल ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज मैक्लियन ई हफ. इन्वेंटेड द microprocessor by Maclean E. Huff. What was the name of the first commercially available microprocessor chip? इसी से इंटरलिंक्ड है ये क्वेश्चन. ये भी आप देखिए, इंटेल 308, इंटेल 33, इंटेल 4004 एंड मोटरोला 639. तो फर्स्ट कॉमनली अवेलेबल माइक्रोप्रोसेसर चिप जो है उसका क्या नाम था? वो था इंटेल 4004. Come to the 42 question. The first Macintosh computer was from. Macintosh computer था first generation, second generation, third generation and fourth generation. So right answer is fourth generation. The first Macintosh computer was from fourth generation. Fourth generation में आया था. Now come to the next question. Your next question is 43. मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स आर फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? जो मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर है वो कौन सी जनरेशन के थे? फर्स्ट जनरेशन, बी सेकेंड जनरेशन, सी थर्ड जनरेशन एंड डी फोर्थ जनरेशन. तो आर राइट आंसर इज फोर्थ जनरेशन. मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स आर फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? दैट इज फ्रॉम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. तो उसका राइट आंसर ये है. नाउ कम टू द 44 क्वेश्चन, that is microprocessor as switching device are for which generation computer? तो माइक्रोप्रोसेसर और स्विचिंग डिवाइस वो कौन सी जनरेशन के थे? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन. सो इट वाज फ्रॉम फोर्थ जनरेशन. नाउ कम टू द 45th क्वेश्चन. 45th क्वेश्चन जो आपका है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एसोसिएट विद विच जनरेशन? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कौन सी जनरेशन को एसोसिएट करते हैं? इसका राइट आंसर देखिए. ए फर्स्ट जनरेशन, बी सेकेंड जनरेशन, सॉरी फिफ्थ जनरेशन, सी थर्ड जनरेशन एंड डी फोर्थ जनरेशन. सो राइट आंसर इज फिफ्थ जनरेशन. फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is a feature of fifth generation computer? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कौन सा फीचर है इनमें से? ऑप्शन देखिए, ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी बायोचिप्स, सी बोथ एंड ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज बो ए एंड बी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें था और बायोचिप्स भी थी। Come to the 47 questions, that is parallel processing is related to। parallel processing किससे related है, किससे संबंधित है? पहले जनरेशन से, दूसरी जनरेशन से, तीसरी जनरेशन से या चौथी जनरेशन? तो चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं। द राइट ऑप्शन इज फिफ्थ जनरेशन। सो 48 क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का क्या एग्जाम्पल है? PIM, ICL 2950, IBM 1401 और none of the above। So देखिए PIMM राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका 49 क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड वैक्यूम ट्यूब्स? अगेन ये क्वेश्चन आया है, हमने पीछे भी कवर किया है। जॉन बार्डन है, विलियम शॉकली है, वॉल्टर बैटन एंड या लेडी फॉरेस्ट है। तो राइट आंसर इज लेडी फॉरेस्ट। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसको किसने इन्वेंट किया है? जॉन बार्डन ने, विलियम शॉकले ने, जॉन मैककार्थी ने और none of the above। So right option is John McCarthy। So guys, these were your 50 questions जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइज मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो भी क्वेश्चंस, जो भी चीज आप पढ़ते हो उससे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आज की डेट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन फेस करते हो उसकी जो ऑप्शन है वो आपको एक जैसे लगता है। हमें लगता है कि ए भी राइट है, बी भी राइट है, सी भी राइट है, डी भी राइट है। तो आप इस तरह से पढ़िए, उसको बार बार अगेन एंड अगेन रिवाइज कीजिए कि ताकि अगर आपको दो ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़े तो दो में से आप एक राइट आंसर निकाल पाओ। सो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज थी 50 क्वेश्चंस की आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इनको रीड कीजिए और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे फ्रेश बैचेस जो है, न्यू बैचेस अभी स्टार्ट हो गए हैं टीजीटी और टैट के लिए, जेवीटी कमीशन के लिए, जेवीटी एंट्रांस किसी का है, अलाइड सर्विसेज, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर, एचपी पटवारी और आर्मी, इन सभी के लिए हमारी क्लासेस जो, हमारे बैचेस जो है स्टार्ट हो चुके हैं। मॉर्निंग 9 AM से लेके इवनिंग 6 PM तक हमारी क्लासेस होती हैं। और स्पेशली गाइज अभी मैं बार बार कहती हूँ कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं सभी के लिए, क्योंकि HRTC जो है वो 500 अभी वैकेंसीज निकालने वाले हैं। बाकी सारे एग्जाम्स तो आपके सामने ही है। आपको जो है एग्जाम के लिए अर्ली प्रिपेयर होना होता है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन गिरता है, नोटिफिकेशन आउट होती है, उस दौरान अगर आप जागते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है। आपको प्री प्रिपरेशन करना है। नोटिफिकेशन कब आती है, एग्जाम कब होता है, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है पहले तैयारी करके रखना। जब एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है और एग्जाम होता है तो आप तब तक अपने सिलेबस को मल्टी टाइम रिवाइज कर पाए, और रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। सो गाइज अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये आपके एग्जाम के लिए जो है वो बेनिफिशियल है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।